हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ टेट के साथ साथ शिक्षक व सहायक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमारे साथ हर रोज़ जुड़िए ताकि आप अपनी हिंदी को बेहतर बना सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है ये, हिंदी की ब ध्वनि है, जो आपकी हिंदी की ब ध्वनि है वो कौन सी होगी? क्या दंत ध्वनि होगी, मूर्धन्य होगी, ओष्ठ ध्वनि होगी या फिर तालव्य ध्वनि होगी? ये देखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम आपसे बोलें, अगर आपको क्या बोलना है, बाबा, बाबा बोलने में आपको किसका प्रयोग कर रहे हैं? आप जो है अपने ओष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं। तो हिंदी की ब ध्वनि क्या हो जाएगी? आपकी ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक होगा? क्या संप्रदान कारक, करण कारक, अपदान कारक या फिर संबंध कारक होगा? ये बताइए आप हमें। देखिए, जैसे कि आपका रेट मीन्स क्या होता है? चूहा। तो कोई जो चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ जो है अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाता है, किसी अन्य जगह पर जाता है, तो वहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा कारक होगा? वहाँ पर आपका अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से महाश्वेतवा का अर्थ क्या है? क्या लक्ष्मी होगा, पार्वती होगा, सरस्वती होगा या फिर सीता होगा? तो देखिए, महाश्वेता किनको कहा जाता है? आपके सरस्वती जी को कहा जाता है। माँ शारदा भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और आपका इनको हंसवाहिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हंसवाहिनी भी इनको कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अपव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है अधिक व्यय करना या फिर अधिक खर्च करना, ये मान के चलते हैं। अपव्यय का मतलब मान लीजिए कि अधिक खर्च करना। और बात करें मितव्यय, तो मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च करना, ठीक है। आप अल्पव्यय मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च करना, इसका विलोम क्या हो जाएगा? मितव्यय, ठीक है, मतलब कम खर्च करना। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब आपको देखिए, एक होता है आपका स्त्रीलिंग होता है और एक आपका होता है पुल्लिंग होता है, ठीक है। जिस शब्द में आपका जो फीमेल की साउंड आती है या फिर आवाज़ आती है वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिस वाक्य में आपका जो है मेल की आवाज़ आती है वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। दया आती है, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। सब माया मोह है, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। भाषा अच्छी होती है, भाषा अच्छी है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन आभार व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आभार हो जाएगा। आमरण और यथार्थ में समास है, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास होगा? ये बताइए हमें। तो देखिए, जहाँ पर भी आपको उपसर्ग दिखे, ठीक है, जहाँ पर भी हमें उपसर्ग देखने को मिले समास में, तो आप किनको टिक मार दीजिएगा? अव्ययी भाव समास को टिक मार दीजिए। कैसे उपसर्ग? देखिए, आपका आमरण, आ प्लस मरण से मिलकर क्या बन गया है? आमरण बन गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यथार्थ है, यथा प्लस अर्थ से मिलकर आपका किसका निर्माण हो गया है? यथार्थ का निर्माण हो गया है। तो जहाँ पर भी आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर कर्मधारय समास है? बताइए। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपका संबंध तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये संबंध तत्पुरुष समास किसके अंतर्गत आएंगे? आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। जो सदा रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अजेय होगा, सनातन होगा, सर्वलब्ध होगा या फिर साक्षर होगा? तो देखिए, जो सदा रहने वाला है इसके लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? सनातन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तनु और तनु का सही युग्म अर्थ क्या होगा? शरीर और पुत्र होगा, पतला और शरीर होगा, पतला और पुत्र होगा या फिर पुत्र और शरीर होगा? ये बताइए जरा हमें। दुबला होता है या फिर मान के चलिए पतला होता है, ठीक है। क्या होता है? दुबला होता है या फिर पतला। तो देखिए, पतला आपका दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तनु का मतलब क्या होगा? इस तनु का मतलब होता है व्यक्ति होता है, व्यक्ति या फिर आपका शरीर होता है, ठीक है। सॉरी, व्यक्ति होता है या फिर आपका पुत्र होता है, ठीक है। ये तो देखिए किस ऑप्शन में है? आपका
पतला और पुत्र, ये राइट आंसर हो जाएगा। तनु और तनु का सही युग्म अर्थ है पतला और पुत्र। ठीक है। अर्जुन का घर बहुत सुंदर है, वाक्य में सुंदर क्या है? क्या सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर प्रतिविशेषण है? आपको बताना है। ठीक है, तो जो आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का वर्णन किया जाता है वहाँ पर क्या होता है? आपका विशेषण होता है। ठीक है, मतलब अर्जुन के घर की यहाँ पर सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो सुंदर क्या है यहाँ पर? आपका एक विशेषण है। ठीक है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन से होंगे। क्या पीला होगा, लंबोदर होगा, घुड़सवार होगा या फिर नाक होगा? तो देखिए, जितने भी आपके क्या बोलते हैं हर बहुब्रीहि समास जो है आपका योग रूढ़ होगा। ध्यान रखिएगा, जो आपके बहुब्रीहि जो समास होते हैं वे आपके क्या होंगे? योग रूढ़ होंगे। ठीक है। अब आपको पहचानना है इसमें योग मतलब बहुब्रीहि समास कौन से हैं। तो आप देखिए, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी कि अर्थात कहने का मतलब कौन है? आपके गणेश जी। गणेश जी की बात हो रही है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपका लंबोदर है। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है। अंतस्थ व्यंजन क्या 8 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे या फिर 2 होंगे? तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और आपके व होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लकड़ी झील में डूब गई में कारक है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करण कारक होगा, संबोधन कारक होगा, अपदान कारक होगा या फिर अधिकरण कारक होगा? ये बताइए। तो देखिए, लकड़ी झील में डूब गई, यहाँ पर में व पर किस में आता है? आपका अधिकरण कारक में आता है। आप देखिए, विभक्ति चिन्ह जो किस में आता है? आपका अधिकरण कारक में व पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पर देखिए में है तो अधिकरण कारक यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ठीक है, एक बार आपको बता देते हैं रूढ़ शब्द। एक आपका होता है रूढ़ होता है, एक आपका यौगिक होता है और एक आपका होता है योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ होता है। ठीक है, देखिए, जो रूढ़ शब्द होते हैं उसका संधि विच्छेद हम नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो रूढ़ शब्द होते हैं उसका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। यौगिक जो शब्द होते हैं उनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, और योग रूढ़ जो होते हैं बहुब्रीहि वाले जो शब्द होते हैं वे आपके योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, तो देखिए, रूढ़ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। इनमें देखिए, किनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते? चारों ऑप्शन में से इनका तो कर सकते हैं, समतल भी कर सकते हैं, विद्याधन आलय हो जाएगा। लेकिन आपका जो पशु है, अगर प प्लस सु, इसका कोई सार्थक शब्द बन रहा है क्या? प का कोई सार्थक शब्द बन रहा है? सु का कोई सार्थक शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो योग रूढ़ मतलब रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? आपका पशु हो जाएगा। अभ्यर्थी शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अभ्यर्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभि प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने कहा, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, बुरा मत देखो, वाक्य है। क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर यहाँ पर संयुक्त वाक्य है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनमें कॉमन आता है। देखिए, यहाँ पर एक कॉमा आया है, यहाँ पर भी कॉमा आया है, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा वाक्य होगा? वहाँ पर आपका हमेशा मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, वाक्य में विधेय है। विधेय क्या होगा? आपको बताना है। देखिए, कोई भी शब्द रहता है उसमें एक आपका उद्देश्य होता है और एक आपका विधेय होता है। विधेय, ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? वो आपका कर्ता होता है, और विधेय क्या होता है? कर्ता द्वारा जो किया गया क्रिया होता है। ठीक है, क्रिया, ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय होगा। सूरज यहाँ पर क्या है? एक उद्देश्य है, यानी कि करता है। क्या करता है? वो पूर्व दिशा में उदय होता है। तो इतना जो है आपका क्या हो जाएगा? क्रिया किया उन्होंने, यानी कि विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चित्रक किसका अर्थ है? चित्रक जो है आपका बाघ का अर्थ है। चिड़ीमार कौन सा समास है? क्या करण तत्पुरुष समास है, आपका कर्म तत्पुरुष समास है, अपदान तत्पुरुष समास है या फिर संबंध तत्पुरुष समास है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चिड़ीमार ये क्या हो जाएगा? आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? द्वंद्व समास,
तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका धनुष बाण, ठीक है। धनुष और आपका बाण, धनुष और बाण क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कर में कौन सा क्रिया है? क्या संयुक्त क्रिया है, मुख्य क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर सहायक क्रिया है? आपको बताना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब भी कोई काम खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। देखिए पंडित जी ने क्या किया, पहले हवन कराया, पहला काम ये हो गया। उसके बाद इस काम को खत्म करके दूसरा काम क्या शुरू किया, इन्होंने कथा कहना शुरू कर दिया, यानी कि दूसरा काम शुरू कर दिया। तो उसमें कर जो कर आता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। कर जहाँ पर आएगा वो आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके मूर्धन्य व्यंजन नहीं हो सकते, ठीक है। तो मूर्धन्य व्यंजन में कौन से आते हैं, आपके ट वर्ग आते हैं। ट वर्ग जो आते हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन हो गए। यहाँ पर किसी में भी ट वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्मोह का सही संधि रूप है कि कौन सा संधि है, तो ये आपका कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग संधि आपका ये हो जाएगा। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहेंगे, संधि कहेंगे, शब्द कहेंगे या फिर वाक्य कहेंगे? ये आपको बताना है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। वर्तनी शुद्ध है, कौन सा वर्तनी शुद्ध होगा? प्रतिनिधि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रतिनिधि ऐसा भी नहीं होता है, प्रतिनिधि ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रतिनिधि जो है आपका ऐसा होता है। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय यानी कि पीछे में कौन सा है? देखिए बुद्धि, बुद्धि प्लस मान से मिलकर क्या बना है आपका बुद्धिमान बना है। इसका भी सार्थक शब्द, दोनों का सार्थक शब्द है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है मान यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। निर्णय में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्णय, निर्णय प्रयुक्त उपसर्ग क्या होना जाएगा, नीर। नीर जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रयुक्त उपसर्ग है। चांदी में प्रयुक्त लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उपयुक्त तो दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं चांदी की धातु, चांदी की चूड़ियाँ, ये सभी जो है आपके चांदी जो है क्या हो जाएंगी, आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगर हम बात करें सोना, सोना जो है इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने आज किस को वीडियो में कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आपने सही किया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया होगा आपको तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।